आज अमेरिका में होने जा रहे हैं इलेक्शंस प्रेसिडेंशियल और ये वक्त है समझने का कि ये प्रोसेस कैसे होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूं कि यूएस का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है और ये कैसे काम करता है, यानी कि उनका इलेक्टोरल वोट सिस्टम। सबसे पहले जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द इलेक्टोरल वोट सिस्टम का है, व्हाई इट वाज क्रिएटेड। जब अमेरिका का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कौन से सन में? 1787 में। फाउंडर्स को प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक सिस्टम चाहिए था। उनको लगता था कि अगर सिर्फ पॉपुलर वोट होता तो बड़ी स्टेट्स ज्यादा कंट्रोल कर लेती और छोटी स्टेट्स का वॉइस नहीं सुनाई देता। इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया ताकि हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन हो सके। साथ ही साथ फियर ऑफ मॉब रूल, उसको भी ध्यान में रखा गया। फाउंडर्स को यह भी डर था कि डायरेक्ट पॉपुलर वोट में मॉब रूल या हो सकता है जिसमें इमोशंस ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम यानी कि एक फिल्टर था जो इंश्योर करता था कि प्रेसिडेंट अच्छा लीडर हो। साथ ही साथ 1804 में की गई 12th अमेंडमेंट वो भी काबिल जिक्र है। शुरू में इलेक्टर्स को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेम वोट देना पड़ता था, लेकिन 1800 के इलेक्शन में कंफ्यूजन के बाद 12th अमेंडमेंट लाई गई जिसमें अलग अलग वोट्स दिए गए। अब होता क्यों है ये सब कुछ ऐसा? स्टेट बैलेंस को भी सामने रखा जाता है। इलेक्टोरल वोट्स के सिस्टम से बड़ी और छोटी स्टेट्स के बीच पावर बैलेंस होता है। अगर सिर्फ पॉपुलर वोट होता तो बड़ी स्टेट्स ज्यादा पावरफुल होती। यह सिस्टम छोटी स्टेट्स को भी अपने रोल देने का तरीका है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉपुलिज्म। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम जो है पॉपुलिज्म यानी कि इमोशन बेस्ड पॉलिटिक्स से बचने के लिए था, ताकि इलेक्शंस में सिर्फ शॉर्ट टर्म इमोशंस ना चलाए जाएं, जैसा कि अक्सर हमारे ममालिक में होता है। टोटल इलेक्शन वोट्स एंड विनिंग रिक्वायरमेंट, इसकी भी अपनी एक नंबर्स हैं, यानी कि जो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स इन द यूएस इज 538, यानी कि कुल 538 जो है इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। अब जिन साहब को भी प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतना है या जो भी कैंडिडेट हैं, ही नीड्स टू एटलीस्ट सिक्योर 270 इलेक्टोरल वोट्स। आजकल लोग कहते हैं कि ये सिस्टम कभी अनफेयर हो सकता है, जैसे कि 2000 और 2016 के इलेक्शन में हुआ, जहां पॉपुलर वोट जीतने वाले कैंडिडेट को इलेक्टोरल वोट्स का हिसाब से हराया गया। कुछ लोग चाहते हैं कि सिस्टम चेंज हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और अब तक कोई मेजर चेंज इसमें नहीं की गई। अब इस पॉपुलर वोट्स के शिकार जो हैं वो मिस्टर बिल क्लिंटन की वाइफ हेनरी क्लिंटन हुई, जिनको बहुत पॉपुलर वोट मिला, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप से इलेक्टोरल वोट सिस्टम के बेसिस पर हार गई, जबकि पॉपुलर वोट उनका ज्यादा था। तो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम दोस्तों ओरिजिनली स्टेट्स के बीच बैलेंस बनाने और मॉब रूल से बचने के लिए बनाया गया था। इस सिस्टम से हर स्टेट को अपनी इंपॉर्टेंस मिलती है, चाहे वो स्टेट बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी। तो देखते हैं कि इस दफा का ये रिजल्ट किसको प्रेसिडेंट हाउस की कुर्सी या व्हाइट हाउस नवाजता है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में कहा, You are just going to choose another evil. दोनों ही अपनी अपनी जगह पर आप बेहतर समझ सकते हैं।